प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ शैलेंद्र। ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग नमक कहानी पढ़ रहे थे। 2 भाग इसके पूरा किए। यद्यपि कहानी तो पिछले ही भाग से शुरू हुई थी और उसके पिछले यानी कि प्रथम भाग में हमने लेखक के बारे में और कहानी के बारे में जाना था। आइए अगला भाग देखते हैं। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। और गुस्से के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखते हैं आगे। अगले रोज़ 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसीलिए उसे सारी पैकिंग रात ही को करनी थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीज़ें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तरबंद में चली गईं। सिर्फ 2 चीज़ें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। तो अगले दिन साफिया को जाना था। 2 बजे दिन का समय था उसकी रवानगी का, और इसलिए रात में ही सारी पैकिंग करनी थी। और साफिया ने ऐसा ही किया। सारी ही चीज़ें उसने सूटकेस और बिस्तरबंद में भर दी, पैक कर दी। 2 चीज़ें बची, एक कीनू की टोकरी और दूसरी नमक की पुड़िया। कीनू एक फल होता है जिसमें माल्टे की मिठास होती है और संतरे की तरह नाजुक होता है, ऐसा बताया गया है। कीनू अगर आप खाएंगे तब पता चलेगा। और दूसरी थी नमक की पुड़िया। ये अभी पैक नहीं हुए थे। आइए चलते हैं आगे। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने ना जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। तो साफिया के सामने कीनू की टोकरी और नमक की पुड़िया, ये 2 सामान बचे थे। और भाई से वाद विवाद करके, है ना, भाई से बातें करके, राय ले करके, मशविरा करके उसे तो गुस्सा ही आया था, क्योंकि भाई तो कानून की बात कर रहा था। वो तो कह रहा था कि नमक ले जाना गैर कानूनी है। वो तो कह रहा था कि आपके हिस्से बकरे में ज़्यादा नमक आया, आदि आदि आदि। सीधी बात है कि साफिया गुस्सा हुई थी और गुस्से के मारे उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। लेकिन गुस्सा होना अलग बात है और चीज़ों पर यथार्थ रूप में विचार करना अलग बात है। जैसे हमने भी पाठ के दौरान पहले ही वीडियो में हमने बड़े ज़ोर शोर से चर्चा की भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की, भारत और पाकिस्तान के एक होने की, है ना। और हमने कहा कि मेरा सपना है कि मैं भारत और पाकिस्तान के एकाकार होने पर इस दुनिया से विदा लूँ। लेकिन
ये सिर्फ अदीबों की सोच है, ये सिर्फ फरिश्तों और कवियों की सोच है। लेकिन ये गलत नहीं है, लेकिन बावजूद इसकी संभावना कितनी है, ये यथार्थ में कितना परिणित हो पाएगा, यथार्थ में हमें क्या दिखाई देगा। धीरे धीरे जब गुस्सा शांत हुआ साफिया का, तो उसकी भी भावना पर धीरे धीरे बुद्धि ने अधिकार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे ये समझ में आना शुरू हुआ कि बातें कर लेना तो आसान है, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो नमक की पुड़िया ले नहीं जा पाएगी, कस्टम वाले उसे ले जाने नहीं देंगे। तो फिर तरह तरह के उपाय सोचती है कि अगर कीनुओं के ढेर में नमक की पुड़िया रख दी जाए तो इसे कौन देखेगा, अर्थात कोई भी नहीं देखेगा। अगर कोई नहीं देखेगा तो आसानी से वो नमक की पुड़िया ले जा सकेगी। किंतु फिर वह सोचने लगी कि अगर किसी ने देख लिया तो फिर तो बदनामी होगी और शायद ले भी ना जा पाए, मजबूरी है। या फिर ऐसा ना करे, कोई दिखा दे कि हाँ ये नमक की पुड़िया हम ले जा रहे हैं, और अगर कोई ना ले जाने दे तब भी मजबूरी है, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो कोई भी स्थिति उसे ठीक नहीं लग रही थी। और लेकिन फिर उसने सोचा कि कीनुओं की या जो फलों की टोकरी होती थी वह किसी की नहीं देखी जा रही थी, ना तो इधर से ले जाने वालों की और ना ही उधर से लाने वालों की। लोग ला रहे थे, ले जा रहे थे। तो उसने सोचा यही ठीक रहेगा, फिर देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। आप महसूस कीजिए इस चीज़ को। नमक की पुड़िया वो ले जा रही है, उसकी माँ ने मंगाया। कुल मिलाकर के प्यार का तोहफ़ा, मोहब्बत का तोहफ़ा, चाहत का तोहफ़ा, दोस्ती का तोहफ़ा हम ऐसे छुपा कर नहीं ले जाएंगे, ऐसे चुरा कर नहीं ले जाएंगे। हम जिस चीज़ को इतना पवित्र, इतना महत्व दे रहे हैं, हम उसे ऐसे चोरी छिपा करके ले जाएंगे, कैसे हो सकता है। वास्तव में ऐसा प्रतीत हुआ साफिया को कि वह किसी अपने प्यारे को कब्र में उतार रही हो, उसे मार रही हो, जान से मार दे रही हो। तो ऐसा कैसे उसका मन माना होगा, देखिए आगे मानता है कि नहीं। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर, रान मीन्स जांग, रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें वह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी, फिर वह कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। तो कुछ देर तक वह उकड़ू बैठी रही। उकड़ू जानते हैं पैर के बल बैठना, उटकरुआ जैसे कहते होंगे, अवधी में तो अपने यहाँ यही बोलते हैं। और पुड़िया को ताकती रही। मैंने कहा ना कि वो जैसे किसी प्यारे को कब्र में उतारना, तो वो देखती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिसे उसकी अम्मा बचपन में सुनाया करती थी। क्या होती थी कहानियाँ? कहानियाँ किसी राजकुमार की, किसी शहजादी की हुआ करती थी, और उन कहानियों में उनकी प्रेमिकाएं, उनकी कोई प्रेमिका, या फिर कई बार बूढ़ी दादी माँ आदि, या फिर प्रेमिका ही कोई अपनी फरमाइश रखती थी, और उस फरमाइश को पूरा करने के लिए जब राजकुमार या शहजादे
घर से बाहर निकलते तो न केवल जाने में उन्हें परेशानियों और संघर्ष का सामना करना पड़ता था, अपितु वापस आते वक्त भी उन्हें तरह तरह के संघर्ष झेलने पड़ते थे, संघर्ष करने पड़ते थे। बड़ी मुश्किल राह हुआ करती थी और वास्तव में यह उनके लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह हुआ करती थी। वो मान लीजिए कि कई बार जैसे कोई खजाना मंगाया गया हो, कोई हीरा मंगाया गया हो या फिर कोई फल इत्यादि मंगाया गया हो और उसको लाना, शेरनी का दूध मंगाया गया हो, इस टाइप की बातें हुआ करती थी कहानियों में। हो सकता है आप लोगों ने भी सुनी हो परियों की कहानियाँ, है ना, और राजकुमारों शहजादों की कहानियाँ ऐसी होती थी। तो वो कई बार क्या करते थे कि जब हीरा इत्यादि या कोई इस तरह की चीज़ ला रहे हों तो रास्ते में जब उनको भूत प्रेत राक्षस देवता आदि उनका रास्ता रोकते थे, उनके पथ की मुश्किल बन जाते थे, तो वो क्या करते थे कि उस वस्तु को अपनी जांघ चीर करके उसमें भर लेते थे और किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। ये उनकी चतुराई होती थी, ये उनकी बुद्धिमत्ता होती थी और किसी को पता नहीं चलता था और इस प्रकार वो सरहदों से गुजर जाते थे, सीमाओं को पार कर जाते थे और अंततः अपनी फरमाइश, अपनी प्रेमिका की फरमाइश या अपनी दादी माँ या जिसकी भी फरमाइश या फिर अपना वायदा पूरा किया करता था। तो ऐसी कहानियाँ हुआ करती थी। साफिया ऐसी कहानियों के बारे में सोचती रही, बैठी रही, काफ़ी देर तक उकड़ू और पुड़िया को देखती रही। उसके मन में आया कि एक आह भरी उसने और उसके मन में आया कि काश ऐसा होता, आज अगर ऐसी कोई तरकीब होती तो वह नमक की पुड़िया को अपना दिल चीर कर उसमें भर लेती। यहाँ पर दिल चीर कर भर लेना संभव नहीं है। वो जांघ चीर करके भी कह सकती थी, ऐसा भी कुछ कह सकती थी, है ना, लेकिन दिल चीर कर भरने का सीधा अर्थ क्या है? मोहब्बत, प्रेम, है ना, स्नेह। जिस सिख बीबी के लिए, जिसे वो अपनी माँ कहती है, उसके लिए तोहफ़ा लाना है तो तोहफ़ा किस में लाया जाएगा? दिल में ही तो लाया जाएगा, है ना। दिल से भरा हुआ, दिल में भरा हुआ जो प्रेम है वही तो दिखेगा, वही तो लाया जाएगा। तो ये एक प्रतीकात्मक बात कही गई है। खैर उसने क्या किया कि इस टोकरी में नमक की पुड़िया रख दी, जैसा उसने शुरू में ही किया था। फिर उसके आसपास चारों तरफ से उसने कीनुओं का ढेर भर दिया, कीनू भर दिए आसपास सारे ऊपर तक, यहाँ तक कि पुड़िया उसमें छिप गई और दिखाई नहीं दे रही थी। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े और सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया और टोकरी उठाकर पलंग की सिरहानी रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली, यानी चद्दर ओढ़ ली, सोने के लिए तैयार हो गई। अगला देखते हैं। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। तो वो सो गई, है ना। रात की 1:30 बजे की बात हो रही है। खैर यहीं तक पढ़ते हैं, शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जाने से पहले आपसे प्रश्न पूछना बनता है, मैं हमेशा करता हूँ। तो एक प्रश्न नहीं, मैं आपसे एक वर्क दे रहा हूँ, आपको एक काम दे रहा हूँ कि आप ये जो परियों वाली कोई कहानी है ना, ऐसी जिसमें हीरा छुपा लेता हो राजकुमार या शहजादा, ऐसी कोई कहानी ढूंढ कर पढ़िए, सर्च कीजिए और मुझे ना या तो उस कहानी को भेजिएगा, मैं भी पढ़ूँगा, और या फिर मुझे टाइटल ही बताइएगा, उसका शीर्षक बताइएगा क्या कहानी है। इस कहानी के बारे में या तो अपनी संक्षेप में लिख दीजिएगा कुछ। तो ये करना है आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। बाय।